नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब आखिरी दिन का वक्त बाकी है और आज का दिन बीत गया है और यही वजह है कि सियासी दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। सभी चाहते हैं कि चुनाव में कोई कोर कसर न रह जाए। और आपको बता दें कि इस वक्त चर्चा करने के लिए गेस्ट का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आखिरी चरण की बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का पैनल है। बता दें आपको कि प्रमोद कुमार ओझा, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। सुहेली मेहता, जेडीयू की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। सारिका पासवान, आरजेडी की प्रवक्ता। सारिका जी, सुहेली जी, आपका बहुत स्वागत है। और प्रेमरंजन पटेल, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुहेली मेहता, आपसे आखिरी चरण का आखिरी दिन बाकी है, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बस कल का वक्त बचा हुआ है। अब क्या लग रहा है इस मुकाम पर आकर आपको और आपकी पार्टी को, और कितना मजबूत मानती हैं विरोधियों को? देखिए, अब क्या, हम तो पहले चरण से ही कह रहे हैं हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। अब आप लोग संख्या पूछते हैं, तो संख्या तो हम हवा में बात करते नहीं हैं। हमेशा पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, इस बार भी बनेगी। और सीमांचल से पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप देख लिए आप लोग कि किस तरह से वहां पर हम लोग सभी सीटों पर, एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर हम लोग अपना जीत दर्ज किए। इसलिए स्वाभाविक है, एनडीए की सरकार बननी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित है। और पिछले 15 साल से किए गए काम के आधार पर हम ये दावा कर रहे हैं। हम हवा में कौन बात करता है सुहेली जी? जो हवा में कौन बात करता है? हवा में लोग बात कर रहे हैं। हवा में बात कर रहे हैं। जितने भी वादे हैं, ये सब छलावा है। विरोधियों के जो वादे हैं सब छलावा है। और जिन जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, वो सब काम हमारा पहले से चल रहा है। जो भी बिहार सरकार जितने भी संभव हो सकते हैं, सारे काम बिहार की जनता के लिए किए हैं। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में बिहार सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, यानी कि जीत को लेकर कहीं ना कहीं आप दावे कर रही हैं, आपको यकीन है कि फिर से। ठीक है सारिका जी सुन रही हैं सुहेली मेहता को? जी 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 जी, जैसा कि सुहेली जी ने कहा कि जीत की ये तो अभी से दावा कर रही हैं, और उनसे डबल दावा मैं कर रही हूँ कि हमारी महागठबंधन की सरकार बिल्कुल निश्चित रूप में 10 तारीख को बन रही है। लेकिन जैसा कि सुहेली जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण, मैं बताना चाहूंगी सुहेली जी को, और आपके मार्फत पूरे बिहार की जनता अगर सुन रही है तो सुने वो, कि जिस सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, हमने देखा है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, हमने देखा है, अभी आप देखिए आधी आबादी जो बिहार की है, उसकी आधी आबादी महिलाओं की कुपोषित है, और उतनी ही आबादी लगभग 48.6% जो हमारे बच्चे हैं बिहार के, वो भी कुपोषित है। और ऐसे हालत में अगर ये लोग दावा करते हैं महिला सशक्तिकरण की और विकास की, तो भाई बड़ा दुख का बात है। क्योंकि पिछले 15 साल से बिहार का जो विकास का दर है, वो कछुए की चाल भी मैं नहीं बोलूंगी, वो तो रेंग भी नहीं रहा है, वो फिसड्डी है। शिक्षा के सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें ना, इस बार परिवर्तन के लिए उन्होंने वोट किया है। जो अभी तक 2 चरणों में वोटिंग हुई है, वो परिवर्तन के लिए हुई है। और कहते हैं ना, स्वस्थ और अच्छे और अपना भविष्य उज्जवल के लिए लोगों ने वोट किया है। और निश्चित रूप पे इस बार सत्ता परिवर्तन हो रही है। और बिल्कुल, प्रेमरंजन जी, महागठबंधन की सरकार आपने सुन लिया, एक आपकी सहयोगी ने बोला, एक आपके विरोधी ने बोला, किसके दावे में कितना दम है? प्रेमरंजन जी, अब देखिए, हम लोग केवल दावा तो करते नहीं है, जो सच्चाई है उसको रखते हैं। नहीं, अभी तो दावे करने का टाइम है। 2 चरण का चुनाव हो गया है। नहीं राजेश जी, 2 चरण का चुनाव हो गया है। अब इनको 2 चरण के चुनाव का आकलन नहीं हो रहा है, तो कुछ भी हवा में बात कर सकते हैं। 2 चरण के चुनाव में हम 100 सीटों से अधिक जीत रहे हैं, और तीसरे चरण है, इस चरण में भी जो ऐसे हम जीतेंगे। इस चरण में क्या है, सीमांचल का इलाका है, कोसी का इलाका है, क्यों इनको वोट करेगा? उन इलाकों में हमने काम किया है। 2008 में बाढ़ आया था, लोग आज भी नहीं भूले हैं। किस प्रकार की विपदा आई थी। इन लोगों की सरकार केंद्र में थी और उसने कोई सहयोग नहीं किया था, और वहां राहत पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया था। उसका असर तो है ही। और मुस्लिम महिलाओं को जो हमने उनको 3 तलाक के माध्यम से छुटकारा दिया है, उनको मान सम्मान दिया है, उनके इज्जत को
हमने बचाने का काम किया है, की ये बात करते उनकी सुरक्षा की हम लोगों ने गारंटी दिया है। इसके माध्यम से वो सब लोगों का समर्थन हम लोगों के साथ है। बिल्कुल, सुन लीजिए आप सारिका जी, में जिस प्रकार सुन लीजिए बस। आता हूं मैं आपके पास। 71 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज, नहीं मैं आता हूं सारिका दाल देने का जी, सारिका जी आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हाँ प्रेमरंजन जी ठीक है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस का पैसा क्या यही मुद्दे हैं जो आप गिना रहे हैं प्रेमरंजन जी? प्रेमरंजन जी, ये जो आप मुद्दे अभी गिना रहे हैं, क्या यही मुद्दे हैं जिन पर चुनाव हो रहा है? इसका लाभ मिलेगा। हाँ तो ये आदमी ये मुद्दे सुविधा के लिए हो रहा है, तो यही ना मुद्दा होगा। और क्या हाँ, होगा मुद्दा? प्रमोद जी हाँ बोलिए। 15 साल लेकर चल रहे हैं। हाँ ये लोग मुद्दा 15 साल बाद के ले रहे हैं। हाँ सरकार कोई भी होनी चाहिए 5 साल के अपने कार्यकालों पर लेना चाहिए। हाँ ये 15 साल बाद की बात कर रहे हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू आपस में ही बिहार में चुनाव लड़ रही हैं अब एक दूसरे को हराने के लिए। हाँ। इन लोगों की कहानी खत्म हो इनका चुकी एक है। अलग हाँ। मुद्दा है ये कांग्रेस का। लोग अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ अब ये लोग 10 तारीख को गिनती करेंगे, 11 को सोएंगे। इन लोग के पास कुछ रह नहीं है। महिला सशक्तिकरण की इनको बात बोल अपने रहे से हैं ये ज्यादा लोग। हमारी चिंता है। 55 बताइए घटनाएं क्या होगा पर डे बिहार में अगर 55-60 घटनाएं होती हैं, उसमें सबसे ठीक ज्यादा है। महिलाओं हाँ। का शोषण का केस आ रहा है। हाँ। ये लोग महिला की बात कर रही है, हाँ। विकास की बात कर रही है। विकास रह कहाँ गया है? ठीक है। हाँ। ये नीतीश जी और बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं। आपस में कितने सीट ये लोग लाएंगे, चिंता कीजिए। ठीक है, आपस ठीक में है। इनकी लड़ाई चल रही है। प्रमोद जी, सुहेली जी एक बयान मनोज झा ने दिया है, आरजेडी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरण में ही हमें बहुमत मिल चुका है महागठबंधन को, अब जो सीटें मिलेंगी तीसरे चरण में वो ज्यादा होगा। बिल्कुल सही देखिए, बोले हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में पड़ बिल्कुल गए सही हैं। बोले। एक हाँ। मिनट, बहुत बड़ी गलतफहमी में पड़ गए हैं। हमारे वोटर बहुत शांति प्रिय होते हैं, घरों में रहते हैं और जिस दिन चुनाव होता है निकल के और जाके मत अपना देते हैं वहां पर। ये अपने वोटर की बात कर रहे हैं जो हुल्लड़बाज हैं। हाँ। और जिस तरह से हुल्लड़बाजी कर रहे हैं अभी, वो सड़कों पर दिख रहा है कि किस तरह से। ठीक है, सुहेली जी, उसके हाँ। कारण और जनता डर रही है। ठीक है, और सारिका डर कर जी, हमारे फेवर में जाकर वोट नित्यानंद करने राय ने के फिर लिए। कहा इस चीज कि का- तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे राघोपुर से, देखिए। और ये हुल्लड़बाजी वाली जो बात है इसका भी जवाब दे दीजिए सारिका जी। देखिए राजेश जी, जो ये बोल रही थी अभी सुहेली जी की शांतिपूर्ण ढंग से इनके मतदाता जानते हैं। बिहार के मतदाता ने पहला साल 5 साल दिया इनको शांतिपूर्ण ढंग से, विश्वास तो किया 15 कि साल ये से ही विकास दे दी है की जनता। झड़ी लगाएंगे, अगला लेकिन 20 विकास साल के बिहार लिए की दे जनता रही को है मिला बिहार नहीं। को। हाँ। जनता उसके हमारे उल्टे यहाँ बिहार की जनता ने देखा कि किस तरीके से पलायन तेजस्वी यहाँ भी ठीक बढ़ा, है इनके किस लिए। तरीके से बेरोजगारी यहाँ बढ़ी, 25 किस लाख स्तर से लोगों का के लिए पलायन स्तर गिरा। ठीक है, अब वक्त की कमी है थोड़ी। प्रेमरंजन जी, मनोज झा के बयान पर क्या कहेंगे? प्रेमरंजन जी सुन लीजिए, टाइम नहीं है। सुहेली जी, हाँ और 10 साल को ठीक है, सारिका जी सुन लीजिए, सारिका जी सुन लीजिए। प्रेमरंजन जी, हाँ ये सच्चाई स्वीकार कर लिया है लोगों ने। हाँ, जल्दी सर, जल्दी। हाँ राजेश जी, हाँ मनोज झा दिवा स्वप्न देख रहे हैं। हाँ। हार तो पहले ही मान चुके हैं। हाँ। आपने देखा कि फतुहा में एक व्यक्ति को उसके पूरे परिवार को पीटने का काम किया, इसलिए कि राजद को उसने वोट नहीं भाई दिया आप था। सुशासन की कल बात करते हैं, मुख्यमंत्री के सभा आपके में राज्य में चलेगा। कोई किसी को हाँ। पीट सकता है भला? बस, बताइए प्रमोद जी, जरा। आखिरी टिप्पणी, ये समय नहीं है। जो प्रमोद जी, आप लोग को करना आता क्या है। होगा चुनाव में? और हाँ। उसका दोषारोपण दो ऊपर से मरने आखिरी आता चरण है। में क्या होगा? बताइए, आप अपने पहले ही सुशासन का सरकार की पोल खुद ही घटना खोल को रहे हैं भाई। ठीक है, प्रमोद जी, मुझे समझ में नहीं बिहार तो आता है। दहशत किस तब है। विकास आखिरी चरण में क्या होगा? सुन लीजिए, सब लोग सुन लीजिए। हाँ कि अगर ये दोबारा आ जाएंगे तो इसी प्रकार का कुकर्म ठीक है, करेंगे। प्रमोद जी, आखिरी टिप्पणी क्या होगा आखिरी चरण में? प्रमोद जी, ठीक है, बोलिए। प्रेमरंजन जी, सारिका जी सुन लीजिए, प्रमोद जी को भी बोलने दीजिए। सारिका जी आपके सहयोगी हैं, जरा सुन लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ ये मंच से ही मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं। हाँ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू हार मान चुके हैं। तीसरे चरण के इसलिए बाद तय मारने करना पीटने है। लगे हैं ठीक है, लोग। मारने हाँ पीटने ठीक है, वाले ठीक है। नहीं है। पीटने चलिए, लगे वक्त हैं कि वोट बिल्कुल। नहीं दोगे तो लगा रही है। गंदी चर्चा बातें दिलचस्प हो रही थी, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारिका पासवान आरजेडी की प्रवक्ता, सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता, प्रेमरंजन पटेल बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और प्रमोद ओझा बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। चुनाव में कल का आखिरी दिन बचा हुआ है। चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। आप भी देखते रहिए जी बिहार झारखंड।